अरे बैठो बैठो यही रखेगा। महोदय, आपने स्वयं देखा है विक्रम जी, विनोद महोदय, आपने स्वयं देखा है कि कुछ लिखा हुआ था उसको मानने से केवल पढ़ रहे। वैसे महोदय परंपरा नहीं रही सदन के अंदर कि लिखित भाषण पर आ जाए, लेकिन पढ़ लिया तब भी हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन महोदय चर्चा क्या हो रही थी उसमें, कहा क्या रहे थे? कह रहे थे अपनी सरकार की उपलब्धि का जिक्र कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर वो पूरा पढ़े होते और जिन बातों की चर्चा वो कर रहे थे उपलब्धि के रूप में, अगर उसकी गहराई में जाने की कोशिश की होती, शायद ये अल्फाज उनके मुंह से निकल नहीं पाते। महोदय चर्चा हो रही, कह रहे हैं मृत्यु दर घट गया, शिशु मृत्यु दर घट गया, मातृ मृत्यु दर घट गया, कहा पोलियो उन्मूलन हो गया। महोदय कितनी विचित्र बात है। 8 साल से सरकार ये काम कर रही थी। इस 8 साल में इस राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री हुए, चाहे वो चंद्रमोहन राय हुए, अश्विनी चौबे हुए, नंद किशोर यादव हुए, शिशु मृत्यु दर घट गया, बाल मृत्यु दर घट गया, पोलियो उन्मूलन हो गया। आप भी कैसे? हम कुछ नहीं है। तो महोदय इनको भय लग रहा था, कैसे कहते कि आपका भी हिस्सेदारी है। कह देते तो पार्टी से निकाल दिया जाते, पार्टी छोड़ के बाहर कर दिया जाते। महोदय चर्चा कर रहे थे 6 घंटे में पटना पहुंचने। क्या मजाक है, 6 घंटे में पटना पहुंच गए नीतीश जी के कारण। अरे बारे भाई, बारे भाई, कमाल है भाई। हम आ रहे हैं अभी आपके ऊपर आ रहे हैं। महोदय 6 घंटे में पटना पहुंच गए, कैसे हुआ सड़कों के निर्माण का काम? बड़ा प्यार से कर रहे थे आर.के. सिंह जी को, आ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बढ़िया काम किया आपने, पथ निर्माण विभाग के सचिव नंद किशोर यादव के साथ आ जाइए हमारी पार्टी में, हमारे सलाहकार बन जाइए। आज उसी के विरोध में झंडा लेके खड़ा है। क्या भाई बीजेपी में आ गई? इसलिए अगर सड़कों के निर्माण का काम बिहार के अंदर हुआ, 6 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो रहा है, इसका श्रेय आपको नहीं है, आपको नहीं है। और अगर देना है जवाब सड़कों के बारे में तो दीजिए जवाब। आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन का काम क्यों बंद हो गया? जवाब देना है तो दीजिए इस बात का। बख्तियारपुर रजौली के बीच के सड़क के 4 लेन का निर्माण का काम क्यों नहीं चालू हुआ? क्यों देर से हो रहा है? देना है जवाब तो इस बात का जवाब दीजिए। बख्तियारपुर ताजपुर के पुल के निर्माण का काम धीमा क्यों हो गया? जवाब देना है तो इस बात का जवाब दीजिए। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होने के बाद भी सड़कों के अंदर गड्ढे क्यों है? जवाब आपको इस बात का देना चाहिए था। आपको इस बात की चर्चा करनी चाहिए तो हमारी उपलब्धि को अपनी उपलब्धि की तरफ। अरे बारे भाई, कमाल है महोदय। महोदय नेतृत्व तो ठीक, अगर आपकी बात मान लेते हैं, चलो आपकी बात एक बार मान लिया, तो नीतीश जी को कहिए कि बाढ़ थर्मल पावर का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें। फिर नीतीश जी को कहिए बिहार में निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें। फिर नीतीश जी को कहिए दिग्गा पुल मुंगेर रेल पुल का श्रेय लेने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि नेतृत्व उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का था, बीजेपी का था, एनडीए का था। ये दोनों बात कैसे चलेगा भाई मेरे? मीठा मीठा गप करवा तू। अरे बारे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? महोदय ये चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब? गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अति पिछड़ा के लिए काम कर रहे हैं, महादलित के लिए काम कर रहे हैं, साइकिल का पैसा दे रहे हैं, ड्रेस का पैसा दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं क्या? याद करिए आप, याद करिए, यह गठबंधन की सरकार थी बिहार के अंदर, गठबंधन की सरकार थी। अभी तो नए बहुत लोग जीत के आए, मालूम भी नहीं होगा उनको। भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनी थी रेणु जी, विनोद जी चुप रहिए प्लीज। भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनी थी सभापति महोदय। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या हो रहा था। मैं एनडीए का कन्वीनर था, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा विधायक दल के नेता सुशील कुमार मोदी थे,
हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था सरकार चलाने के लिए। सरकार आपकी मर्जी से नहीं चल रही थी, आपके नेता के निर्देश पे नहीं चल रही थी, सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चल रही थी। और खुद आपके नेता ने स्वीकार किया। पढ़िए आप उनकी पुस्तकें, उनके बयान पढ़िए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चल रही थी। और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, आप नहीं थे बैठे थे, मैं बैठा था वहां। अगर हम सहमत नहीं होते महिलाओं के 50% आरक्षण के सवाल पे, अगर हम सहमत नहीं होते अति पिछड़ों के विकास के सवाल पे, अगर हम सहमत नहीं होते महादलित के विकास के सवाल पे, अगर हम सहमत नहीं होते साइकिल योजना पे, अगर हम सहमत नहीं होते पोशाक योजना पर, अगर हम सहमत नहीं होते महादलित के रेडियो पर, अगर हम सहमत नहीं होते महादलित की जमीन पर, आप लागू नहीं कर सकते, आप लागू नहीं कर सकते थे। महोदय, मेरा समय नहीं किल किया जाए। इस पर विश्वास करके आपको यहाँ तक भेजा। विश्वास बिहार के जनता ने माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह सरकार की गठन हुआ है और सारा श्रेय माननीय नीतीश कुमार का है। महोदय प्लीज भाई, अपने लोग चुप रहो। महोदय ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव जीत गए। महोदय, मुझे एक कविता याद आ रही है। पूनम की रात में चांद बदल जाते हैं, इच्छाओं की प्रबलता में लोग बदल जाते हैं। पता नहीं कौन कौन सी इच्छा मन में प्रबल हो रही है। पूनम की रात में महोदय चांद बदल जाते हैं, इच्छाओं की प्रबलता में लोग बदल जाते हैं। ऐसा कृतज्ञ क्यों हो जाते हैं लोग, सोचते सोचते हम परेशान हो जाते हैं। महोदय, जीते हमारे कारण, जीते हमारे बल पे। क्या ताकत थी आपकी जब समझौता किया आपने? 7 MLA थे आपकी पार्टी के, हम 34 थे, हम ज्यादा थे, आप छोटे थे, तब आपने समझौता किया था। हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पे, हमारे समर्थकों के आधार पर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। गरीबों के प्रति हमारी जो हमारे मन में जो दर्द है, उसके कारण जो नीतियां लागू हुई, उस कारण से आपका समर्थन बढ़ रहा था। करें तीर मार लिया, बड़ा तिस्मार खा हो गए। क्या हो गया आप, क्या हो गया? हम 7 महीने 7 महीना से हम अलग हैं, 8 महीना हो गया महोदय, 8 महीना से हम अलग हैं, 8 महीने से हम अलग हो गए आपसे। आप 8 महीने की उपलब्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपकी सरकार ठहर सी गई, आपको बुरा लगेगा। सरकार ठहर गई है, आपको बुरा लगेगा। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, जब पढ़ने की कोशिश करिए। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आज पहली बार उस दिन नहीं हुआ है, हर साल होता है। कुछ मत करिए, 3 साल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को एक बार पढ़ करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। बड़ी चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की चर्चा हो रही है। जब सरकार कोई संकट में फंसती है, जब उसको लगता है कि कुछ टोल जाएगा, तो 2-4 छापा मार के सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कह रहे हैं? विजय बाबू, आप ही तथाकथित प्रभारी मंत्री हैं गृह विभाग के। सुनिए, 2013 में जब राज्यपाल महोदय ने यहां भाषण दिया, उत्तर देंगे तो सुनिएगा ना कि बाहर चले जाइएगा। अभी आप ये भी बता दीजिए। अभी आपके सब बात का उत्तर देंगे, लेकिन सुनने का धैर्य रखिएगा। अभी आपको इतनी ताकत नहीं थी नीतीश जी ने कि आप मेरा उत्तर दे सके। अभी ताकत आपको नहीं मिला, चिंता मत करिए। आपका उत्तर देने के लिए हमको नीतीश जी के ताकत को जरूरत नहीं है, हम स्वयं सक्षम हैं। को आना पड़ेगा। मेरा उत्तर आप नहीं दे पाइएगा, आप नहीं दे पाइएगा। महोदय, मैं बड़ी चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जीरो टॉलरेंस। 2013 में क्या भाषण दिलवाया आपने राज्यपाल महोदय से? आपने कहा उसमें फरवरी 2013 तक 48 मामले दर्ज हुए। आप साथ थे ना? 48 हम साथ थे। 48 मामले दर्ज हुए और 40.54 करोड़ की संपत्ति नहीं थी उसमें, उस मुकदमे में जो मुकदमे हुए। हम हट गए तो क्या हुआ आपका? फरवरी 2014 तक केवल 3 मामले में बढ़ोतरी हुई। आपने लिखा है किताब में, पढ़ लीजिए। आप
51 लिखा हुआ है। हम जब तक थे 2 साल में 48 हो गया। हम जब अलग हो गए आपकी धार कुंद हो गई, केवल 3 मुकदमे कर पाया, 42 करोड़ की संपत्ति। सुना जाना, सुन लीजिए इधर। महोदय 2013 में क्या कहा आपने राज्यपाल महोदय के भाषण पे? आपने कहा कि 4 लोक सेवक की संपत्ति राजसात की गई। बड़ा नारा लगाया आपने, मेरे साथ थे उसी समय नारा लगाए थे आप। बड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उनकी संपत्ति में स्कूल खोला जाएगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। हमको भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आप भूल गए मेरे हटने के बाद। मेरे हटने के बाद वो नारा क्यों भूल गए आप? जब हम साथ थे आपके, 4 लोक सेवक की संपत्ति आपने राजसात की थी, और आज 2014 में आप जब बैठे हैं 4 से संख्या 5 नहीं हो पाई, एक कदम नहीं आप आगे बढ़े, एक की भी संपत्ति राजसात नहीं हुई। क्या हो गया आप? क्या हो गया आप? महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो यार, थोड़ा पढ़ा करो। महोदय 2013 में आपने कहा था राज्यपाल के भाषण में, भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित कार्रवाई हेतु निगरानी विभाग के लिए विशेष न्यायालय बनाने की पहल की जा रही है। आपने कहा था, हम जब साथ थे, हम अलग हो गए। 2014 में आप क्या कह रहे हैं? 2014 में भी यही कह रहे हैं आप, निगरानी विभाग के लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने की कार्रवाई की जा रही। ठहर गए आप। कहां गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका अभियान? केवल छोटी मुर्गी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लोगों को छोड़ दिया, भूल गए आप। वही बात बार बार दोहरा रहे, बार बार उसी बात को दोहराए जा रहे हैं आप। क्या मतलब है? अभी हमारे मित्र नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री नहीं है, कहां ठहर गए? सो सुनिए आप। क्या 2013 में कहा था उन्होंने? 2013 में कहा मित्रों आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, आप खुद झेल रहे हैं, ये मेरा दर्द केवल नहीं है, आपका भी दर्द है। सुन लीजिए क्या कहा था 13 में। राज्य के 250 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े सभी बनसाबटों को अगले 5 वर्षों में 12 सड़कों से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 37,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण आगामी 5 वर्षों में किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आपने कहा था 2013 में कहा था। 2014 में क्या कहा आपने? 14 में क्या कह रहे हैं आप? 13 में कहा था 5 वर्ष में 37,000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य है, और 14 में फिर क्या कर रहे हैं आप? राज्य के गांव की समृद्धि और विकास के लिए सभी अंजूरे गांव टोले जिनकी संख्या 250 से अधिक है, तो आगामी 5 वर्षों में एकल संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य। क्या हुआ? ये 5 से 4 नहीं हुआ क्या? 13 में भी 5 साल, 14 में भी 5 साल, 16 में भी 5 साल, जमाना बीत जाएगा, गांव की सड़कें नहीं बनेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा बयान दे रहे हैं आप? ये मेरा कोर्ट नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। मैं राज्यपाल के अभिभाषण को 2013 में क्या आपने लिखा है, ये लिखित है, बटा है सदन के अंदर, राज्य की संपत्ति है। 13 में लिखते हैं आप 5 साल में 37,000 किलोमीटर बनाएंगे, 14 में लिखते हैं 5 साल में बनाएंगे। ये 5 साल कब समाप्त होगा? गांव की सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। ठहर गई सरकार आप, मैं बार बार इसीलिए बात कर रहा हूं, सरकार आपकी ठहर गई, काम नहीं कर पा रही। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं महोदय, क्या प्रगति है। पीने के पानी का हाहाकार, सूखा है, लोग परेशान हैं। आप कई प्रकार की योजना चला रहे हैं। एक योजना के बारे में सुनिए आपने क्या कहा। आपने लिखा 2013 में राज्य सरकार द्वारा 145 प्रखंड मुख्यालयों में पाइप आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें से अब तक 116 योजना पूर्ण कर दी गई। बताइए 2 साल के अंदर 116 योजना बना लिया आपने, 3 साल। और 14 में क्या कर रहे हैं आप? कर रहे हैं प्रगति कितना हुई? तो 45 योजना और प्रगति हुई। 145 प्रखंड है, अभी तक 131 योजनाएं पूरी हुई, साल में केवल 15। कितने साल आपको चाहिए गांव के अंदर पीने का पानी? प्रखंड मुख्यालयों में पाइप आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए कितने साल चाहिए? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। महोदय आपने क्या लिखा है? वही तो मैं कह रहा हूं, हम जब तक 116 किया, आप क्या ठहर गए, रुक गए? आप केवल 1 साल में केवल 15 कर पाए, यही तो मैं कहना चाहता हूं। महोदय 2013 में क्या कहा आपने? राज्य के 26 जिलों में सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए सोलर पंप आधारित 400 स्वीकृत मिनी पाइप जलापूर्ति योजना 135 योजनाएं पूर्ण की गई। आपने 13 के राज्यपाल के भाषण में बात कहा है।
400 बनाना था आपको, 135 उस समय तक बनी थी। 14 में क्या हुआ? 14 में आप कह रहे हैं 135 से बढ़ के 150 हो गए, केवल 15 और बढ़े आप। क्या होगा? 400 बनाना है, 150 पहुंचे हैं, कितने साल लगेंगे? कब तक बनेंगे? कब तक गांव में पानी मिलेगा? जवाब इसका देना पड़ेगा मंत्री महोदय आपको। हम आपको और बताना चाहते हैं, अश्विनी चौबे हमारे नहीं है, प्रेम जी केवल है। गांव गांव घुमा करते थे, शौचालय बनाओ शौचालय बनाओ। नरेंद्र मोदी ने एक बार कह दिया शौचालय के बारे में, तो बड़ा बुरा लगा, आपके मुख्यमंत्री को तितकी लग गया। हम योजना चला रहे थे पहले से शौचालय का, क्या प्रगति है सुनिए, क्या हाल किया आपने। अभी बड़े नारा लगाते थे, बड़े जोर शोर से बात करते थे, गांव में शौचालय बनना चाहिए, महिलाओं को कष्ट होता है। हम लोग सब कहते थे, आपके साथ कहते थे, लेकिन उसका हाल क्या कर दिया आपने? 2013 में आपने कहा है राज्यपाल के भाषण, इस वित्तीय वर्ष में अब तक बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 लाख से भी ज्यादा शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। ये 2013 के आंकड़े, 2013 का कथन है जो राज्यपाल महोदय ने इस सदन के अंदर अपनी भाषण में कहा। 2014 में क्या प्रगति आपकी है? 2014 में जो निर्माण किया है, 2013 में 6 लाख, 2014 में 1,34,692। क्या हो गया आपकी? क्या हो गया आपकी सरकार को? हम हट गए तो आप लुंज पुंज हो गए, पंगु हो गए, काम बंद हो गया आपका। जिस शौचालय के बारे में आप नरेंद्र मोदी के विरोध में बड़ी बड़ी बात करते थे, कहते थे हमारा मिशन है, हम पहले से कर रहे हैं, हम हट गए तो आप काम आपका बंद हो गया, ठप हो गया। जवाब आपको इस बात का देना चाहिए, ये जवाब देना चाहिए महोदय। आप बड़े आजकल बढ़िया कोई नहीं है, सहकारिता मंत्री भी नहीं है और वो भी नहीं है, श्याम जी भी नहीं। क्या हाल हो रहा है? दान खरीद की चर्चा हम बाद में करेंगे महोदय। इन गुलामों के निर्माण के बारे में आपने विधायकों को भी फंसा दिया, विधायक को भी कहा कि पैसा दो अपने विधायक फंड का, उसमें गोदाम बनाने के लिए दो। क्या क्या नहीं किया आपने? हाल क्या है गोदाम निर्माण का? जो आपके लक्ष्य में अपनी बात कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात बाद में कहने वाला हूं महोदय। क्या मैं केवल 2013 और 14 के भाषण का अंश आपको पढ़ के सुना रहा हूं महोदय। आपने क्या तय किया था? आपने तय किया था कि बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा 2013 में 10 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत 2013-14 में तक कुल 4 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। ये राज्यपाल के मुंह से आपने 2013 में इस विधानसभा के अंदर कहलवाने का काम किया। और इस साल क्या लिखा है आपने? 2014 में आपने लिखा है कि 1.75 लाख मैट्रिक टन क्षमता सृजित हुई। क्या हाल हो गया आपका? आधा से भी कम जो भंडारण की समस्या आज पूरे बिहार के अंदर है। अनाज बाहर सड़ रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, और कौन कौन खा रहा है मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन उस भंडारण की क्षमता की वृद्धि के लिए जो लक्ष्य आपने तय किया था, मैंने नहीं केवल तय किया था, आपने तय किया था, उसकी आधी भी पूर्ति नहीं हुई। आपका काम ठाड़ नहीं किया, आप रुक नहीं गए। बड़ी बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा। दाऊद भाई बड़ा जोश में बोले जा रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या किया आपने? कितने साल से हम लोग हल्ला कर रहे हैं अति पिछड़ों के लिए छात्रावास का निर्माण करो। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण हर एक जिले में किया जाना चाहिए। यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट था, हम सब इसके साथ थे। भाजपा जदयू के लोग हम चाहते थे कि हर जिले के अंदर अति पिछड़े समाज के विद्यार्थियों के लिए एक एक छात्रावास के निर्माण का काम हो। आज कितने साल बीत गए, एक भी छात्रावास बना है क्या? एक भी छात्रावास पूरा होने की बात छोड़ दीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सभी छात्रावासों के लिए जमीन अभी तक मिल पाई है क्या? नहीं मिली अभी तक जमीन। निर्माण की बात सब, एक भी पूर्ण होने की बात तो दूर है। सभी छात्रावासों के लिए जमीन के आवंटन का भी काम महोदय पूरा नहीं हुआ है। ये कैसा प्रेम है आपका अति पिछड़ों के प्रति? आपको क्या पता, आपको क्या डर होगा इसके बारे में? राज्य मुख्यमंत्री जी तो उनसे पूछते हम, वो जवाब देते इसका जो बार बार पिछड़ों की बात करते हैं। क्या हुआ पिछड़ों की छात्रावास का? जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आखिर क्यों नहीं अभी तक सभी छात्रावासों के लिए जमीन आवंटित हुआ? ये सवाल आज बिहार के अति पिछड़े समाज के लोगों के सामने मुंह भाई खड़ा है। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बना है तो मालूम है आपको, आपका रिपोर्ट है ना, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप क्या लिख रहे हैं? आप जो लिखे 13-14 पढ़िए, आपको बताना 13-14 का जो रिपोर्ट मेरे पास है। आप बोलिए क्या बोलने वाले? क्या हुआ? शहर के अंदर गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। उन सब के गरीबों के लिए घर बनाने के लिए पैसा आया, रूम का पैसा
पूरे पटना के अंदर जो पटना का एग्लोमरेशन एरिया है, पटना नगर निगम, खगौल, फुलवारी शरीफ, दानापुर, 20,372 आवास बनाने का लक्ष्य है। आपने 2013 में लिखा है शहरी गरीबों के लिए आवास योजना के अंतर्गत पटना एग्लोमरेशन एरिया ऐसा है, पटना नगर निगम, खगौल, फुलवारी शरीफ, दानापुर के लिए 20,372 आवास के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कहां रुक गए, कहां ठहर गए? क्या हुआ आपको? हमारा नगर विकास मंत्री हट गया, आपके नगर विकास मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, कहां गाड़ी रुक गई, कहां थम गए आप? कितना निर्माण हुआ? केवल 432। 2014 की रिपोर्ट में आपने इस बात का जिक्र किया है कि 432 आवासों का निर्माण केवल पूरा किया जा सका। क्या होगा शहरों के गरीब का? शहर के अंदर रहने वाले जो गरीब हैं, क्या वैसे ही झोपड़ियों में रहेंगे, इधर काशों में रहेंगे? उनके लिए जो आवास बनाने के लिए पैसा है उसका उपयोग नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है, आपको राजनीतिक काम में व्यस्त हैं ना। अरे एक नहीं कर देते? नगर विकास मंत्री